अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। मेरा नाम काशिफ है और मैं इटली में इंटरकल्चर मीडिएटर हूँ। माइग्रेशन में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डुबलिन के बारे में। काफ़ी लोग जो है ना ठीक ठाक के पेज पर मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल करते रहते हैं कि हमारा डुबलिन हो गया, हमारे शजोर पर डुबलिन लिख लिया, फलाना ढिंगला। जो है ना डुबलिन यानी डुबलिन उसको कहते हैं जो बंदा दूसरे मुल्क में फिंगर लगाकर यूरोपीय कंट्री में और फिर तीसरे मुल्क में यानी दूसरे उससे किसी दूसरे मुल्क में जो है ना चला जाता है तो उसको फिर डुबलिन कहा जाता है। डुबलिन क्या चीज़ है मैं एक्सप्लेन करूंगा आज आप लोगों को। डुबलिन अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ये पैदल रास्ते से, ठीक है, कछाकी जिसको बोलते हैं पश्तो में लोग, उससे मैं आ रहा हूँ और मेरे फिंगर लग जाते हैं, हंगरी में लग जाते हैं, ऑस्ट्रिया में लग जाती है, स्लोवेनिया में लग जाता है और फिर मैं इटली आ जाता हूँ। इधर भी मैं अजील कर लेता हूँ। तो जब मैं फिंगर लगा लेता हूँ, ठीक है, तो उसी टाइम फिर निकल आता है कि आपने तो फलाने मुल्क में भी अजील किया है। क्यों इस तरह हो जाता है? क्योंकि जितने भी जो है ना ये यूरोपियन कंट्रीज है तो उनका पूरा सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है सिक्योरिटी का, तो उनका एक ही है, ठीक है। अगर आप जिस मुल्क में भी आपके फिंगर लग जाए तो फिर जिस मुल्क में फिर आगे आप जाओगे तो उधर निकल आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इटली में फिंगर लगाए वो स्वीडन चला जाता है या जर्मनी चला जाता है या ऑस्ट्रिया चला जाता है या दूसरे इस तरह कोई यूरोपियन मुल्क में चला जाता है तो उसके उधर फिंगर निकल आ जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये किस तरह करना है और क्या आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने इस तरह करना है कि जो बंदा डुबलिन हो जाए, ठीक है, या डुबलिन निकल आ जाए, तो उन लोगों ने क्या कर लेना है? उन लोगों ने इस तरह कर लेना है कि सबसे पहले ये इस तरह नहीं है, अगर आपके शजोर पर लिख गया आप डुबलिन हो गए, ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। डुबलिन का आप लोगों को एक अलग पेपर मिलेगा। वो कब मिलता है? अगर आप लोग इटली में, मैं इटली की बात कर लेता हूं क्योंकि मैं इटली में हूं। अगर आप लोग इटली में डुबलिन हो जाओ, ठीक है, तो कम से कम वो जो है ना यानी 6 महीने से पहले आपको कोई बंदा डुबलिन नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 5 महीने लग जाते हैं। 5 महीने में पुलिस आ जाती है और वो एक पेपर टाइप होता है, ठीक है, जिसको नोटिफिका दी डुबलिनो इटालियन में कहते हैं। वो पेपर आप लोगों को दे देते हैं। जब वो पेपर आपको मिल जाते, पुलिस आपको कहता है कि आ जाओ इस पर साइन कर लो। आप जब साइन कर लोगे, सबसे पहले अगर आपके साथ कोई तर्जुमान नहीं है या आपको कोई पता नहीं है कि आप किस चीज पर साइन कर रहे हो, तो आप लोगों ने उनको रिक्वेस्ट कर लेना है कि बड़े मेहरबानी ये हमें बता दिए किस चीज का पेपर है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जब आप साइन कर लोगे उस पर तो उसमें 30 दिन का टाइम होता है। यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपने वकील पकड़ लेना है या वकील कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि वो वकील आप लोगों के लिए अपील करेगा अदालत में डुबलिन खत्म करने के लिए, ठीक है। डरना किसी ने भी नहीं है, जिस तरह मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरह कर लेना है। तो आप लोगों ने जब वकील कर लिया, वकील आप लोगों का केस डालेगा अदालत में, यानी रिक्वेस्ट करेगा, दरखास्त दायर करेगा कि इस बंदे का डुबलिन खत्म होना चाहिए, ये उस मुल्क में वापस नहीं जाता। तो फिर अदालत पर डिपेंड होता है। किसी का फैसला 5-6 महीने में जो है ना हो जाता है, किसी का साल में हो जाता है, किसी का 2 साल में, किसी का 4 साल में। क्योंकि मैंने कुछ लोग देखे हैं जो अभी तक 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनका डुबलिन खत्म नहीं हुआ है। क्यों इस तरह होता है? क्योंकि जो लोग आ जाते हैं दूसरे मुल्कों से तो वो उस मुल्क में या उसने कोई क्राइम किया होता है, ठीक है, या कोई जुर्म किया होता है, तो इसी वजह से उसका डुबलिन खत्म नहीं होता। तो जब आप वकील कर लोगे इटली में और आप डुबलिन हो तो आप काम कर सकते हो। वकील आपका केस जो है ना लड़ेगा अदालत में, आपको बुलाएगा जो है ना महीने महीने पर या कुछ महीने बाद आपको बताएगा कि आज आपका तारीख है, फिर दूसरा तारीख इस साल में होगा। इसी तरह कहानी जो है ना चलती रहती है, ठीक है। तो आपने आराम इत्मीनान से आप काम करोगे। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, डुबलिन खत्म होने के चांस किसके होते हैं? उन लोगों के होते हैं जो लोग इटालियन जुबान सीखते हैं, स्कूल जाते हैं या वॉलंटियरी कोई काम करते हैं इटली में, ठीक है,
यानी अपने जो है ना जो खिदमत खल्क उसको बोलो। जो अगर आप इटली में कहते हो कि मैं इधर चला जाता हूँ, मैं फ्री में काम करता हूँ, ठीक है, तो एक उन लोगों का। दूसरा जो चीज़ है, आप लोगों के साथ जो है ना काम का कॉन्ट्रैक्ट लाजिमन होना चाहिए। अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो आपको इतनी आसानी से उस मुल्क में वापस डिपोर्ट नहीं किया जाता। तो लाजिमन ये दो चीज़ें, पहली बात तो यह है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। डुबलिन आपका निकल आ गया, आपने वकील पकड़ लिया, वकील आपके लिए रिकोर्स करेगा, ठीक है, और आपको उस टाइम तक कोई वापस नहीं भेज सकता जब अदालत आपका फैसला ना करे। फिर जज, जब अदालत होता है, जज पूछता है, ठीक है, क्या ये बंदा कोई काम कर रहा है, इसके साथ कोई इस तरह जो है ना कोई ज़ुबान का कोई सर्टिफिकेट है, इसको इटालियन आता है, ये इंटीग्रातो हो गए। यानी इंटीग्रातो का मतलब ये कि ये हमारे कल्चर के साथ जो है ना मुत्तफिक हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज आप लोगों ने लाजिमन याद रखना है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं दोबारा एक मरतबा रिपीट करता हूँ, जो बंदा इटली में डुबलिन का पेपर उसको मिल गए, ऑफिशियली जो पेपर होता है डुबलिन का, ठीक है। शजोर के बाद मैं नहीं कर रहा कि जो लोग, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये हमारे शजोर पर जो है ना डुबलिन वाले के, उसका कोई मसला नहीं। जब तक आपको ऑफिशियली पेपर नहीं मिलता डुबलिन का, तो आप लोग डुबलिन बिल्कुल भी नहीं हो। जब आपको पेपर मिल गया डुबलिन का, आप लोगों ने डरना नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने वकील के पास जाना है, ठीक है, और रिकोर्स कर लेना है। जब आप रिकोर्स कर लो, फिर आराम से आप लोग इटली में रह सकते हो। हाँ, अगर किसी ने 30 दिन के अंदर अंदर रिकोर्स नहीं किया तो फिर उसको डिपोर्ट किया जाता है इटली से, ठीक है। तो लाजिमन याद रखना है, घबराना नहीं है, जुबान सीखना है और काम का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लेना है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को और भी जो है ना मालूमात चाहिए, हम आराम आराम से वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों को जितने भी मालूमात है, वो माइग्रेशन का हो या काम का हो, ठीक है, या अजील के बारे में, तो हम हर चीज़ आपको इधर यूट्यूब के पेज पर जो है ना आपके लिए वीडियो बनाएंगे, उस पर तफसीली और आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।